रत्नाकराधौतपदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम। मैं डॉक्टर रीता तिवारी, संस्कृत विभाग, नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ, प्रोफेसर शारदा प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट के इस फेसबुक पटल पर सम्माननीय सुधीजनों, आत्मीय बंधुओं और इस ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारीगण तथा इस पटल से जुड़े हुए मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का इस फेसबुक पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। विशेष रूप से मैं अपनी सखी डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जो इस ट्रस्ट की एक सम्मानित पदाधिकारी भी हैं। इन्होंने बरसों पुरानी पहचान को स्नेह के बंधन में बांधकर संजोए रखा और आज उसी का परिणाम है कि हम सब एक पटल पर इस फेसबुक समूह पर पुनः एकत्रित हुए हैं। इस हेतु मैं इस फेसबुक पटल के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगणों को, उनके प्रति मैं हृदय से अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूँ कि इस कोरोना महामारी के समय में, जहाँ पर व्यक्ति अपने अपने घरों में बैठा हुआ है, लगभग निष्क्रिय से ही हैं कुछ लोग, लेकिन इस समूह ने इस तरह के विद्या के आदान प्रदान का कार्यक्रम आरंभ करके बहुत ही पुनीत और महनीय कार्य किया है और मुझे भी इसमें एक योगदान देने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए मैं इस पटल के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमारा विषय है भारतीय संस्कृति में षोडश संस्कार। जैसा कि षोडश संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह विषय बड़ा गंभीर भी है और विस्तृत भी है, तो इतने बड़े विस्तारपूर्ण विषय का इस पटल पर एक सीमित दायरे में या कुछ मिनटों में इसका पूर्णतः विवरण कर पाना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत समीचीन नहीं हो पाएगा और इस पक्ष के साथ बहुत न्याय भी नहीं हो पाएगा। किंतु फिर भी हमारे पास जो हमें समय मिला है और जो हम इस माध्यम से अपनी बात दर्शकों तक और इस समूह के पटल के विद्वज्जनों तक कह पाएंगे, हम उसमें अपना पूरा प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम भारत शब्द को देखते हैं। भारत, जैसा कि हम ऐतिहासिक और पौराणिक आधार पर अगर देखें तो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, अगर हम इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ देखें, जो कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी हमें प्रेरित करता है, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, भा और रत। वामन शिवराम आप्टे के अगर शब्दकोश पर आप देखते हैं तो भा शब्द का अर्थ प्रकाश, कांति, आभा, सौंदर्य इत्यादि है और रत शब्द रम धातु से त प्रत्यय लग करके बना है और इसका अर्थ प्रसन्न, खुश, तृप्त होना, अनुरक्त होना, मुग्ध होना, व्यस्त रहना इत्यादि, संलग्न रहना इत्यादि इन अर्थों में जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों पदों को मिला करके जो भारत देश हमारा है, यह किस अर्थ को अभिव्यक्त करता है। हमारा भारत देश ऋषियों का देश रहा है, ज्ञान का देश रहा है। यहाँ पर देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों ने उस दिव्य ज्ञान के प्रकाश से स्वयं को आह्लादित करते हुए, स्वयं को अभिसंचित करते हुए, उससे मुग्ध होकर के, उस पर अनुरक्त होकर के उन्होंने लगातार इस ज्ञान परंपरा को अपनी वाणी से पीढ़ी दर पीढ़ी फैलाया। वह ज्ञान परंपरा, वह वाणी जिसका रूप हम माँ भारती के रूप में हम नमन करते हैं, यही भारत की पहचान है, संस्कृत निष्ठ वेदवाणी, जिसका सार संपूर्ण विश्व में व्याप्त होता है और आज भी संपूर्ण विश्व हमारे भारत के गौरव, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति नतमस्तक है। एक श्लोक मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगी, व्यासम गिरा निर्यासम सार विश्वस्य भारतम वंदे भूषण तैव संज्ञा यद अंकिता भारती वहति। अर्थात भारत वह देश है जहाँ ऋषियों की वाणी में वेदों का सार संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है और सभी को अपने ज्ञान से प्रकाशित कर रहा है। हम लोग संस्कार पर बात
करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। संस्कार, जैसा कि आज के वातावरण में हम लोग देख रहे हैं कि हमने रीति रिवाजों, रिचुअल्स, इन नामों से हम संस्कार को कहते हैं, संस्कार को जानते हैं, और उन संस्कारों के नाम पर जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और आज के वर्तमान समय में हम उनका किस तरीके से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये बड़ा पिष्टपेषण होगा, यानी बार बार कहना उसी चीज़ को कि हम चाहे जन्म संस्कार हों, चाहे विवाह संस्कार हों, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हों, आज हम उन संस्कारों को शास्त्रोक्त विधि से ना करके अधिक से अधिक उत्सव के रूप में हम उन्हें मनाने लगे हैं। तो हमारी कहीं शास्त्र की विधियां बहुत किनारे हो गई हैं और हमारे उत्सव, हमारा मनोरंजन, हमारे मन की अभिलाषा और हमारी प्रसन्नता ही हमें आगे आगे दिखाई पड़ती है, जिसका दुष्परिणाम हम अनुभव भी करते हैं और सामान्य परिस्थिति में हम आज देख भी रहे हैं। अगर हम मुख्य रूप से कहना चाहें तो कोरोना जो इस समय महामारी आई है, जो कि संक्रमण की बीमारी है, और इसके पहले भी बहुत से संक्रामक बीमारियां हमारे इस देश में आ चुकी हैं। बड़ी बड़ी संक्रामक बीमारियां आई, प्लेग आया, चेचक आया। ऐसी स्थिति में हमने फिर पलट करके अपनी प्राचीन परंपराओं को ही देखा और हमने अपनी प्राचीन परंपराओं का, अपनी प्राचीन ज्ञान का, अपनी प्राचीन औषधियों का, आयुर्वेद का ही सहारा लिया और उसी से हमारे जीवन की रक्षा हो सकी। तो ये जो संस्कार है, जो हमारे केवल ना शरीर का विकास करता है बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक उन्नति का भी साधन है, तो क्यों ना हम इस संस्कार को पुनः अपने शास्त्रों की ओर मुड़ करके देखें, उनको समझें और उन्हें अपनाने का भरसक पूरा प्रयास करें। हाँ, कह सकते हैं ये आधुनिक युग है और इस आधुनिकतम युग में व्यक्ति के पास समय की बड़ी कमी है। व्यक्ति समय का बड़ा, चाहे हम कुछ ना करें लेकिन हमें लगता है कि हमारा समय बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है आज शायद हम इस घड़ी में समझ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें पुनः अपने ऋषियों की परंपराओं, अपने पूर्वजों का आदर करना पड़ेगा, उनकी वाणी को समझना पड़ेगा और उस वाणी को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो मैं इसी क्रम में कहना चाहूँगी कि यह जो संस्कार शब्द है, यह संस्कृति का भी वाचक है। इसी को ही हम संस्कृति भी कहते हैं, यही संस्करण है। और संस्कार शब्द की अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम इसकी व्याख्या को समझना चाहें तो यह सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से मिलकर के बना है, अर्थात जिसका अर्थ होता है सम, अर्थात चारों तरफ से, हर तरफ से जीवन के हर पक्ष को सुंदर करना, परिष्कृत करना, शुद्ध करना और उन्नत करना। तो इस प्रकार से जो हमारे यह संस्कार हैं, हम इन संस्कारों को, जो कि आजकल हम केवल अगर गिने उंगलियों पर तो केवल हम क्या, जन्मोत्सव, अगर बच्चे का जन्म हुआ तो हमने एक आनंद मना लिया, मुंडन कर लिया। यज्ञोपवीत तो आजकल हम मंदिरों में करने लगे हैं, या कहीं जो है बहुत ही छोटे स्तर पर छोटे से संसाधनों के द्वारा और केवल पार्टी कह सकते हैं कि हमने केवल अपने आनंद का साधन इन संस्कारों को बना करके रखा है। जबकि अगर हम अपनी दादी नानी से अगर हम कभी सुने या हमारा कभी ग्रामीण परिवेश रहा हो और हम कभी किसी मुंडन इत्यादि या हम जनेऊ जिसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार में गए हों, तो हम जान सकते हैं कि इसमें पूरा सप्ताह लग जाता है और यज्ञोपवीत संस्कार को करने में पूरा एक दिन तो सुबह से शाम तक लगता ही है। उसमें इतनी सारी परंपराएं, इतने सारे रीति रिवाज होते हैं जो हमें जीवन की तत्काल शिक्षा देते रहते हैं और उसी शिक्षा को धारण करके हम आगे के जीवन को अपने प्रेरित करते हैं। तो हम उस परिस्थिति को समझें और पुनः हम मनाने के लिए अपने आप को सन्नद्ध करें, तैयार करें। हम अपने प्राचीन आचार्यों के मतों का आदर करें और सम्मान करें। संस्कार के विषय में आचार्यों ने कहा है कि संस्कार हैं क्या? संस्कारो गुणाधानेन वा स्वादोषपनयेन वा। संस्कार क्या है? संस्कार का अर्थ है कि गुणों का आधान करना और दोषों को अपनयन अर्थात उनको दूर करना।
तो दोषों को दूर करना और गुणों का आधान करना, यानी गुणों का समावेश करना, यही संस्कार का लक्षण है, यही संस्कार का कार्य है। जैसे हम कोई मलिन वस्त्र है उसको हम अगर साफ करना चाहें तो क्या करते हैं, उसको साबुन लगाकर उसको धोते हैं, फिर मन चाहे अनुकूल रंगों में उसको रंगते हैं। तो रंगों में रंगना ये उसके वह गुण है जो हमें पसंद है और उस वस्त्र की भी शोभा बढ़ा रहा है, और मलिनता उसका दोष है जिसको कि हमने संस्कार करके उसको शुद्ध किया। तो इस प्रकार जो हमारे संस्कार है इसका प्रभाव जड़ से लेकर चेतन सभी पर पड़ता है। मनु ने कहा है कि संस्कार करने से बालक के अंदर जो अपने माता पिता से भी दोष आ जाते हैं वह भी उसी प्रकार दूर हो जाते हैं जैसे स्वर्ण अग्नि में स्वर्ण को तपाने से सोना जो है शुद्ध हो जाता है। मनुस्मृति के 2 अध्याय में ऐसा कहा गया है। वैदिकै कर्म भी पुण्य निषकादि द्विजन्म नाम कार्य शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च। इस प्रकार संस्कारों को करने से मनुष्य के शारीरिक मानसिक दोष दुर्गुणों का नाश होता है तथा उसके भीतर गुणों का विकास होता है। इन 16 संस्कारों का संबंध अगर हम ये सोचते हों कि केवल ये 16 संस्कार हमें बाहरी हैं और हमारी केवल शरीर से संबंध रखते हों तो ऐसा नहीं है। यह भारत एक आध्यात्मिक देश है और हमारे ऋषियों की परंपरा भौतिकता और आध्यात्मिकता से जुड़ी रही है। भारत कभी भी भौतिकता के पक्ष में भी पीछे नहीं रहा है, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था और ज्ञान परंपरा उसकी इतनी श्रेष्ठ थी कि भारत की संस्कृति ही विश्व की संस्कृति मानी जाती है। तो कहते हैं कि यदि बालक में नियम पूर्वक ये जो हमारे संस्कार ऋषियों ने हमें बताए हैं, अगर हम इन संस्कारों का नियम पूर्वक व्यवहार करते हैं, उपचार करते हैं, तो बालक हमारा हृष्ट पुष्ट स्वस्थ चित्त प्रसन्न होता है और दीर्घायु भी होता है। तमाम प्रकार की जो संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं उनसे भी वह बच्चा बचा रहता है। हम अगर अपने ऋषियों की सनातन काल की परंपरा में जाएं तो उस काल में हम देखेंगे कि हमारे जितने भी मानव जातियां थीं वह स्वस्थ थीं, हृष्ट पुष्ट थीं, शक्ति संपन्न थीं, स्फूर्तिमान थीं, उनके अंदर आलस्य नहीं था। बड़े बड़े अस्पताल और अनाथालयों का वर्णन नहीं होता था, हमें सुनने में बहुत जल्दी नहीं आता है। और आज हम देखते हैं कि कदम कदम पे हमारे अस्पताल हैं और कदम कदम पे अनाथालय भी मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन संस्कारों से पोषित और पल्लवित जो हमारी संतानें होती थीं वह लंबी आयु जीती थीं। तभी वेद भी कहता था कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समाह, हमें कर्म करते हुए 100 वर्ष की आयु जीनी चाहिए, ऐसा उपनिषद का वाक्य है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि उस काल में मनुष्य अगर 100 वर्ष तक जीता था तो बिस्तर पर लेट कर नहीं जीता था, वह कर्म करते हुए जीता था। वह इतना स्वस्थ रहता था, हृष्ट पुष्ट रहता था कि अंत काल तक वह कर्म में संलग्न रहता था। आज हम भारतीयों ने अपने संस्कार रूपी धरोहर की रक्षा हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यूरोप के लोग इसके महत्व को समझ चुके हैं और एक विशाल साहित्य भी वहाँ के लेखकों द्वारा लिखा जा रहा है। यूरोपियन यह मानते हैं कि यह जो संस्कार है यह रेस बिल्डिंग के लिए है। रेस का अर्थ है जाति, और जाति का अर्थ यहाँ पर उस तरह की जातियाँ ना लीजिए जो आज राजनीतिक पक्ष में जाती हैं। रेस का अर्थ होता है ऐसे मानव जाति, पशु जाति। तो मानव जाति के निर्माण के लिए यह संस्कार हैं। अतः हम भारतीयों को पुनः अपने शास्त्रों और संस्कारों को की ओर सिंहावलोकन करना पड़ेगा। सिंहावलोकन एक न्याय है जो हमारे संस्कृत साहित्य में बड़ा प्रयोग होता है। कहते हैं कि जब लंबी छलांग मारनी होती है व्यक्ति को तो वह क्या करता है, पहले थोड़ा पीछे जाता है फिर दौड़ करके कूदता है। इसी प्रकार से जो सिंह होता है जब वो कुछ दूर चला जाता है तो कुछ दूर जाने के बाद वह अपने पीछे पलट करके देखता है अपने रास्ते को कि उसका रास्ता निर्भय है कि नहीं, उस रास्ते में कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा है या उसे किसी प्रकार का खतरा या डर तो नहीं है,
या उससे उसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसी प्रकार हम मनुष्यों को भी अपने जीवन में सिंहावलोकन जरूर करते रहना चाहिए, अर्थात अपने पुरानी पीढ़ियों को, अपने पुरानी परंपराओं को, अपनी पुरानी रीति रिवाजों को हमें भूलना नहीं चाहिए और इस व्यस्ततम जीवन में भी आज की भी दिनचर्या अपनाते हुए और यथासंभव अपने पुराने व्यवहारों को, अपनी पुरानी परंपराओं को अपनी जीवन रक्षा के लिए, अपने मानव मूल्यों के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें उनको अपनाते जरूर रहना चाहिए। इस प्रसंग में मैं एक सुनाना चाहूँगी वृत्तांत अपना, कि मैं एक बार साउथ गई थी और वहाँ से मैं लौट रही थी, तो चेन्नई में मेरी मुलाकात जो है एक परिवार से हुई, ट्रेन में ही, जो कि केरल से आ रही थी। तो मैंने देखा कि मैं भी अकेली थी और ऊपर मैं बर्थ पे लेटी हुई थी। तो थोड़ी देर में छोटे छोटे बच्चे थे, उनके साथ उनकी आवाज़ें आ रही थीं बच्चों की। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही झांक के देखा, तो बच्चों की माँ ने कहा कि बच्चों से कि देखो बेटा आंटी हैं, शोर मत करो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सो नहीं रही हूँ। तो फिर हमारी उनसे ऐसी बातचीत होने लगी और बाय द वे बातचीत में ये निकला कि मैं संस्कृत की पढ़ाती हूँ, संस्कृत की स्कॉलर हूँ। तो इस बात से वो बहुत खुश हुई और उन्होंने अपने बच्चों को तुरंत बुलाया और कहा, बच्चों आंटी को जरा वो गीता के श्लोक सुनाओ। तो हमने कहा कि गीता के श्लोक, बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे ख्याल से 8-10 साल के। तो हमने कहा किस स्कूल में पढ़ते हैं? तो पढ़ते तो इंग्लिश मीडियम में हैं, मिशनरीज स्कूल में। तो हमने कहा इतने छोटे बच्चों को गीता के श्लोक कैसे याद हो गए? उन्होंने फटाफट मुझे सुनाया भी, बच्चों ने। तो मुझे उन महिला का जो जवाब मिला वो सुन करके मैं एकदम हतप्रभ रह गई कि शायद हम लोग की दृष्टि भी वहाँ तक नहीं जा पा रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, बच्चे तो पढ़ लिख लेंगे और अपनी जीविका भी ढूंढ लेंगे, फिर अपने रोज़गार में चले जाएंगे, अपना परिवार बसा लेंगे, हमको कैसे याद रखेंगे? हम उनके माता पिता हैं, ये वो कैसे जानेंगे जब तक हम उनमें यह संस्कार नहीं डालेंगे। तो यह बात थी संस्कारों की। आज हमारे ऋषि, हम उन्हें कैसे याद करें? हम उनकी संतान हैं। हमारे ऋषियों ने यह जानने के लिए कि हमारे बच्चे हमको याद करें, इसके लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया। हमारे पूरे जीवन के लिए उन्होंने कितना परिश्रम करके कि हमारा जीवन सुखपूर्वक, सुगमतापूर्वक और निर्भयतापूर्वक, निरोगतापूर्वक आगे व्यतीत हो, उन्होंने हमारे लिए कितना परिश्रम किया। तभी तो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। जब भी हम किसी संकटपूर्ण स्थिति में पड़ते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, हम अपने उन्हीं पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हीं की शरण में जाते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी जब कभी पूर्वज हों तो हमारे भी बच्चे आने वाले हमें उसी रूप में याद करें कि हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, हमारी नानी ने हमें इस तरह की शिक्षा दी थी, हमें यह बताया था। तो संस्कारों का मुझे लगता है कि आज के इस समय में हमें इतना करने का प्रयास अवश्य करते रहना चाहिए। दूसरी बात, चूँकि विषय लंबा है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, तो हमें 16 संस्कारों पर बात करनी है। अब ये 16 संस्कार हमें कहाँ मिलते हैं? संस्कार का वर्णन वेदों में किया गया है। वेदों के गृह सूत्र हैं, गृह सूत्रों में यह हमें इसका विस्तार से विवेचन मिलता है, इसकी विधि, किस तरह से इन संस्कारों को करना चाहिए। और मनुस्मृति, स्मृति ग्रंथों में भी मिलता है, विशेष रूप से मैंने मनुस्मृति को देखा है अभी, और ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें हमें संस्कार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, मैं उनका नाम एक बार लेना चाहूँगी। गर्भाधान संस्कार पहला है, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार। इन्हीं दोनों संस्कारों के बीच में एक गर्भ रक्षण संस्कार भी मिलता है, जो कि कौशितकी गृह सूत्र में हमें देखने को मिलता है, जो कि एक अतिरिक्त संस्कार है। फिर जातकर्म संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार जिनकी गिनती हम आज जानते हैं,
और इन्हीं रूपों में, इन्हीं नामों से आज हम इनसे चिरपरिचित भी हैं। तो ये जो संस्कार हैं, इनका वर्णन हम ग्रंथों का भी नाम ले लेते हैं। आश्वलायन गृहसूत्र, कौशितकी, सांख्यायन गृहसूत्र, पारस्कर गृहसूत्र, आपस्तंभ गृहसूत्र, हिरण्यकेशी गृहसूत्र, मानव गृहसूत्र, सामवेदीय गोभिल गृहसूत्र, जैमिनीय गृहसूत्र, खादिर गृहसूत्र, अथर्वेदीय कौशिक गृहसूत्र, गोपथ ब्राह्मण और मनुस्मृति आदि में। तो इन जो ये ग्रंथ हैं हमारे, गृहसूत्र और मनुस्मृति और ब्राह्मण ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों में हमें 16 संस्कार ही मिले ऐसा नहीं है। इनमें कुछ संख्या का जो है इक्वेशन कम ज़्यादा भी है। तो इस संख्या के कम ज़्यादा होने से, न्यूनाधिक होने से हम पाठकों के समक्ष ये संदेह भी उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई एक ग्रंथ पढ़े, दूसरा पढ़े, तो उसको ये लगता है कि इसमें किसी में तो 12 संस्कार हैं, किसी में 14 संस्कार हैं, किसी में 11 ही हैं। ऐसी स्थिति में हम इसका क्या समाधान निकाल सकते हैं? तो इसका उत्तर यही है कि चूंकि ये अलग अलग काल में लिखे गए और ऋषियों ने देश काल के अनुसार वेदों के मूल भाग को लिया और उससे जो है इन संस्कारों का निर्माण किया और निर्वचन किया। तो गृह सूत्र में हमें सामान्यतः वानप्रस्थ, संन्यास, इन संस्कारों का विवेचन नहीं मिलता है। इसका कहना है कि गृह सूत्र गृहस्थ संबंधी संस्कारों, कर्तव्यों का वर्णन करते हैं और ये वानप्रस्थ और संन्यास, इन दो संस्कारों का गृहस्थ के जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। इसीलिए इन दो संस्कारों का विशेष रूप से वर्णन अगर हम देखना चाहें तो हमें प्राप्त होता है ब्राह्मण ग्रंथों और स्मृति ग्रंथों में, जिसमें गोपथ ब्राह्मण और मनुस्मृति प्रमुख है। तो ये हमने इन संस्कारों का सोर्स कहाँ से है, ये हमने बताने का प्रयास किया। अब हम अपने मूल संस्कारों पर आते हैं, जहाँ से हमारे संस्कार शुरू होते हैं। पहला संस्कार है हमारा गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार सामान्यतः आज के युग में अगर बातचीत की जाए तो आज की जो नवीन पीढ़ी है वो शायद इस बात को सोचती भी नहीं होगी, समझती भी नहीं होगी, शायद सुना भी ना हो। गर्भाधान संस्कार वह संस्कार है जो कि किसी जीवात्मा के आने से पहले की तैयारी, अर्थात अगर हम किसी शानदार वृक्ष से सुंदर हिष्ट पुष्ट फल चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं? हमने अगर उसका बीज, अगर संस्कारित बीज अगर वपन नहीं किया है तो हमें शस्य, धान्य उस तरीके का उतना हिष्ट पुष्ट पौष्टिक प्राप्त नहीं होता है। तो जैसा कहा भी गया है कि यह संस्कार जड़ चेतन दोनों में ही समान रूप से सभी के लिए संस्कार आवश्यक हैं। तो यह जो हमारा गर्भाधान संस्कार है, कहते हैं जब गृहस्थ जीवन में पति पत्नी आते हैं तो गृहस्थ जीवन का मूलाधार होता है संतानोत्पत्ति, और वह संतान जिसकी थाती जो राष्ट्र की थाती होता है, केवल परिवार की ही नहीं, माता पिता का ही उस पर अधिकार नहीं होता है। वह संतान, वह संतति उस राष्ट्र की संपत्ति होती है जिस राष्ट्र के नागरिक उसके माता पिता होते हैं। तो माता पिता का यह दायित्व है कि उस संतान को अपने गर्भ में धारण करने से पहले, उस जीवात्मा को अपने गर्भ में धारण करने से पहले वो जिस प्रकार की संतान चाहते हैं, यशस्वी, हृष्ट पुष्ट, बुद्धिमान, दीर्घायु, वैसा ही अपनी मन स्थिति बनाएं, अपनी शारीरिक स्थिति बनाएं, अपनी बुद्धि बनाएं और अपना आसपास का वातावरण और परिवेश बनाएं। गर्भाधान सूत्र के जो मूल मंत्र हैं वो हमें पारस्कर गृह सूत्र में देखने को मिलते हैं, और वो कहते हैं, पारस्कर गृह सूत्र में ऋषि कहता है कि हे गृहस्थ, तुम इस प्रकाश में गर्भ की तुम अनेक दुग्धादि रसों से रक्षा करो और रोग पीड़ा आदि दुखों से इसे बचाते हुए आगे बढ़ाओ। इस गर्भ की इस प्रकार रक्षा करो कि इससे इस गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक 100 वर्ष तक आयु भोगने वाला होवे।
तो ये जो हमारा गर्भाधान जो प्रथम संस्कार है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि यह बीज जितना ही हिष्ट पुष्ट स्वस्थ चित्त होगा, वह संस्कार, वह संतान वैसे ही संस्कारों को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और अपने जीवन की गति को बढ़ाएगी। इस गर्भाधान संस्कार के पश्चात, यानी ऋषियों ने हमें इस गर्भाधान संस्कार में ऋतुकाल का भी ध्यान रखने का निर्देश दिया है कि गर्भ धारण करते समय माता पिता को चाहिए कि वह ऋतु और काल का जो हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है उसका भी ध्यान रखें। दूसरा संस्कार आता है जब जीव आत्मा गर्भ में आ जाती है, जीव गर्भ में आ जाता है, तो उसका आता है फिर पुंसवन संस्कार। यह पुंसवन संस्कार दूसरे या तीसरे महीने में करने का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यानी चौथे मास में ऐसा कहा जाता है कि गर्भ में गर्भस्थ बालक या शिशु का जो है वो हृदय स्पंदित करने लगता है। ऐसी स्थिति में यह जो संस्कार है पुंसवन, उसके पहले ही हो जाना चाहिए, दूसरे या तीसरे माह में हो जाना चाहिए। कहते हैं कि जब गर्भ में शिशु आता है, वह जीवात्मा आती है, शिशु आता है, तो जो गर्भिणी स्त्री है, माता है, उसके मन में अनेकों तरह के चूँकि परिवर्तन होता है उसका शारीरिक, तो उसके मन में अनेक भय, चिंता, अवसाद इत्यादि आने लगते हैं। तो उस माता को, उस गर्भिणी स्त्री को सांत्वना देने के लिए, उसके हृदय में शुद्ध और पवित्र संस्कार भरने के लिए, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। अब आगे हम लोग, मैं थोड़ा इसको संक्षेप में ही इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये तो संस्कार बहुत ही विस्तार में हैं। अगर हम इनके एक एक मंत्रों को देखेंगे तो शायद एक या दो संस्कार ही हम बता सकते हैं या हम लोग बातचीत कर सकते, हम समझ सकें कि हमारे ऋषियों ने हमें किस प्रकार की थाती, किस प्रकार का धन प्रदान किया है। अब इसके बाद आता है पुंसवन संस्कार में हमें औषधियों का भी वर्णन मिलता है कि माता को समय समय पर दिव्य औषधियों का, पौष्टिक औषधियों का भी प्रयोग करते रहना चाहिए, जिससे उसके संतान जो है वो हृष्ट पुष्ट हो। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार यह चौथे से 8वें महीने तक करने की बात कही गई है कि चाहे चौथे महीने में कर लें या चाहे 8वें महीने में कर लें। इसमें चूँकि गर्भपात होने का भय रहता है, तो इसे छठे और 8वें मास में भी आगे तक कभी कभी करने का विधान हमें दिखाया जा रहा है। इस संस्कार में भी पुंसवन संस्कार की तरह ही स्त्री को सांत्वना दी जाती है और उसका ढांढस बढ़ाया जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है और उसके चारों तरफ का वातावरण, खुशमय माहौल रखा जाता है कि जिससे उसके गर्भ में पल रहे संतान की रक्षा हो सके। इसमें एक बहुत सुंदर वृत्तांत है, चूँकि इसके नाम से ही है सीमंतोन्नयन। सीमंत कहते हैं जो बालों के बीच में जो कंघी करके मांग निकाली जाती है, जो बीच की रेखा होती है, सीमंत। तो इसमें कहते हैं कि पति अपनी पत्नी को प्रसन्न रखने के लिए, उसका मनोविनोद करने के लिए उसके कंघी लेकर के उसके केशों में कंघी करता है और उसके बालों के बीच से मांग निकालता है, रेखा निकालता है। इस कारण इस संस्कार का नाम जो है वो सीमंतोन्नयन संस्कार पड़ा। इसके बाद आता है जात कर्म संस्कार। यह जात कर्म संस्कार चौथा संस्कार है। यह उस समय किया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब उस समय माँ प्रसव पीड़ा से पीड़ित रहती है और उस प्रसव पीड़ा से उसे राहत दिलाने के लिए उसके ऊपर जल का मार्जन किया जाता है। मार्जन मतलब छींटे डालना। और ये आजकल के हमारे आधुनिक डॉक्टर भी, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जब उस स्थिति में जब स्त्री को बहुत पीड़ा होती है तो उसके ऊपर मुख पर स्पंज, गीले कपड़ों का स्पंज करने से, उसके ऊपर छींटे डालने से उसको प्रसव पीड़ा से राहत मिलती है और जो उसकी मन में जो अशांति होती है, उसकी श्वास जो बहुत तीव्र चल रही होती है, उसमें भी थोड़ी सी उसको जो है सहायता मिलती है।
इसका वर्णन जो है हमें मिलता है कि लिखते हैं हमारे ऋषि पारस्कर गृहसूत्र में कहा गया है, शोष्यन्ति अद्भिर अभ्युच्छति, अर्थात जल से स्त्री का अभ्युच्छन करना चाहिए, अर्थात सिंचन करना चाहिए, जिससे प्रसव पीड़ा उसकी न्यून होती है। उसके बाद जब बालक का जन्म हो जाता है तो उस बालक को कहते हैं मधु और घृत यह चटाना चाहिए मिला करके, सम मात्रा में नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि कितनी मात्रा में घी होना चाहिए, कितनी मात्रा में मधु होना चाहिए, शास्त्र कहता है। और गृहसूत्र में इसका वर्णन भी है, वहाँ पर इसे मेधा जनन शब्द से पद से संबोधित किया गया है कि जब पहला घृत और शहद जब उस बच्चे को चटाया जाता है तो यह बुद्धिवर्धक है, जिसे कि मेधा जनन माने मेधा को उत्पन्न करने वाला है, बढ़ाने वाला है। और इसके साथ ही साथ जो हमारी स्त्री जो बच्चे को जन्म दे रही है, प्रसव का जो उसका कक्ष है, उस कक्ष को किस तरह से रखना चाहिए, प्रसवगार को कहते हैं गौर सरसप, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे आज हमारी काली सरसों होती है और एक पीली सरसों होती है, तो मेरे ख्याल से गौर सरसप का मतलब वह पीली सरसों ही है, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ इत्यादि में भी देखते हैं तो पीली सरसों का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। तो गौर सरसप का हवन करना चाहिए, माने उस कक्ष में लगातार गौर सरसों का हवन करना चाहिए, गूगल इत्यादि का भी हवन करना चाहिए, तथा 24 घंटे लगातार एक दीपक जलाए रखना चाहिए। अब यह बात यहाँ पर ऋषि क्यों कह रहा है, कहते हैं कि ये जो सरसों का हवन है, गूगल का हवन है, यह कीटाणुनाशक है। बच्चा चूंकि नया आता है बाहर और बाहर के वातावरण से वह एकदम से फैमिलियर होता है, तो उसको तमाम तरीके के उसके ऊपर आक्रामक कीटाणु हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी स्थिति में उस माता की भी और उस शिशु की भी रक्षा करने के लिए ये जो औषधियाँ हैं, ये अपने धुएं के प्रभाव से उन कीटाणुओं को मार देती हैं और इससे वह बालक सुरक्षित हो जाता है। इसके साथ ही साथ उस बालक की इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, जिससे आगे चल करके वह अपनी जीवन में सरवाइव करता है और कम से कम बीमार होता है। तो जिस भी बच्चे के जन्म के समय में अगर ये सारी प्रक्रिया कर ली जाती है तो वह बच्चा आगे चल करके निरोगी रहता है। जैसे आज देखिए हम लोग क्वारंटाइन क्या होता है, कैसे अलग रहना चाहिए, कैसे इस छुआछूत से हमें दूर, हम लोगों ने छुआछूत शब्द कह करके जैसे कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। छुआछूत नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी संक्रमण होता है तो दूरी बनाकर रखने में कोई परहेज नहीं है। संक्रमण हमारे मन की दूरी से नहीं होता है, मन मिलाकर रखिए, लेकिन फिजिकल दूरी बनाकर रखना यह आवश्यक है, उस नवीन शिशु के लिए भी और आने वाले अन्य के लिए भी। तीसरी चीज, माता को अपने बच्चे को पहला स्तनपान कराना चाहिए, दुग्धपान, यह भी वेद कहता है। ऋग्वेद में इसका वर्णन आता है कि यो अस्ते स्तनः शशयो यो मयो भूर येन विश्वा पुष्यसि वीर्याणि यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः सरस्वती तमिह धातवे कहा। यह ऋग्वेद कहता है। इसके बाद हम लोग और चलते हैं। अब हम लोग अगर ग्रामीण संस्कृति में देखें, जैसा कि भारत तो एक ग्राम प्रधान देश है, शहर और ग्राम में शहरीकरण और ग्रामीणीकरण में हम सभी लोग ग्राम से संबंधित ही हैं, तो हम लोग भूत, राक्षस, प्रेत इत्यादि इन सब बातों को बहुत सुनते हुए आए हैं। और ज़्यादातर अगर हम देखिए अपने घरों में कोई दीपक जला दें, कोई हवन कर दें, तो ये होता हमने भूत भगाने के लिए या राक्षस भगाने के लिए। जो आज के शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको भी दूर करने के लिए हम इन औषधियों का प्रयोग करते हैं और इन्हें हम अग्नि में जलाते हैं। यहाँ तक कि अन्य धर्मों में भी जब प्रसव अवस्था में माता होती है तो उसके कक्ष में दीपक जलाने का, यदि दीपक की व्यवस्था नहीं है
तो बत्ती लाइट जलाने का प्रावधान किया गया है कि यानी कुछ ना हो तो अंधेरा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और कोई ना कोई उसके साथ एक व्यक्ति जरूर ही रहे। ऐसा वर्णन हमारे वेदों से मिलता है। हमने अपने दादी नानियों से तो सुना ही था और कुछ लोगों ने इसको देखा भी है, अनुभव भी किया है, लेकिन हमारे शास्त्र भी ऐसा कहते हैं। दूसरा ये है, कभी कभी कहते हैं हमने असुरों से भगाने के लिए, है ना, असुरों से दूर रहे। असुर माने आज हम असुर का अर्थ जैसे राक्षस ले लेते हैं, लेकिन अगर इसका हम व्युत्पत्ति परक अर्थ देखें तो असुर उन कीड़ों को कहा जाता है जो प्रसव घर में प्रवेश करके अपने विष से उस स्त्री को और उस बालक के प्राणों का हरण कर लेते हैं। जैसे वह एक कीड़ा है और असु का अर्थ क्या होता है? प्राण, और र का अर्थ हरण करने वाला, माने जो प्राणों का हरण करने वाला हो। ऐसा तो उन असुरों का यानी उन कृमियों का निवास कहाँ कहाँ होता है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे उनसे छुटकारा मिले, इसका भी वेद में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। अब वो चूँकि बहुत ही विस्तृत हो जाएगा तो मैं आगे चलती हूँ। दूसरा सूर्य की भी बहुत महत्ता बताई गई है कि हम शिशु को सूर्य दर्शन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है समस्त जगत में प्रकाशमान और जीवंत दिखने वाला सूर्य है और सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में तो सूर्य को पिता का कारक माना गया है, यानी सूर्य की पूजा करना, सूर्य का दर्शन करना उसके पितृ पक्ष को, पिता के पक्ष को मजबूत करता है और उनमें स्नेह बंधन डालता है। और इसके साथ ही साथ कहा गया है कि चंद्र दर्शन करना, यानी माता चंद्रमा को प्रणाम करे। चंद्र दर्शन भी इसलिए कहा गया है कि चंद्रमा और पानी का बड़ा संबंध होता है, चंद्रमा और पानी का। तो इसी प्रकार से शिशु और माता में परस्पर संबंध बना रहे, क्योंकि माँ चंद्रमा का कारक होती है। ज्योतिष शास्त्र में हम पाते हैं कि माता जो है वो चंद्रमा का कारक होती है, तो उस शिशु से उस माता का आंतरिक आत्मिक स्नेह संबंध बना रहे, इसलिए चंद्रमा का भी दर्शन इत्यादि कराने का विधान है। अब हम आते हैं इसके बाद नामकरण संस्कार पर। जातकर्म संस्कार हो गया, अब हम नामकरण संस्कार पर आते हैं। ये हमारा 5वां संस्कार है। नामकरण संस्कार क्यों आवश्यक है? जब कोई भी वस्तु हम देखते हैं कोई भी वस्तु इस संसार में बिना नाम के नहीं है। नाम होना आवश्यक है, संगीकरण। अगर हम नाम नहीं रखेंगे तो उस बालक को कैसे बुलाएंगे, उस बालक को यह समाज, यह संसार कैसे पहचानेगा? तो इसलिए वह उस पंचभूतों के, उस शरीर को, उस आत्मा को, उस जीव को एक भौतिक नाम देना पड़ता है। और यह जो नामकरण की परंपरा है यह इतनी स्पष्ट है कि स्वयं भगवान ने इसके विषय में बताया है और ऋग्वेद में वर्णन आता है कि बृहस्पति प्रथमम वाचो अग्रम यत प्रैरत नामधेयम दधाना। नामकरण के विषय में कहते हुए हम ये एक बात कहना चाहेंगे कि नाम सार्थक रखने चाहिए। हमें अपने बच्चों का नाम सार्थक नाम रखना चाहिए, निरर्थक नाम नहीं रखना चाहिए। ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए कि जो बाद में वह बड़ा हो जाए तो उसको अपना नाम लेने में शर्माए किसी के सामने और वो गौरव का अनुभव ना करे। इसलिए नाम सार्थक हो। नाम का भी व्यक्ति के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि और स्त्रियों के नाम के विषय में बताया गया है कि नदी और पर्वत के आधार पर स्त्रियों के नाम नहीं रखना चाहिए। नाम रखने के जो शास्त्र हैं मैंने पढ़ा था एक बार, तो मैं उस पर सोच रही थी कि क्यों। तो उसका कारण ये है कि जैसे नदी प्रवाहमान होती है, स्त्री का मन भी उसी तरह चंचल और प्रवाहमान हो सकता है। दूसरा, पर्वत के नाम पर तो हम कह सकते हैं कि हमारी देवी पार्वती जी का नाम तो पर्वत के आधार पर ही है, तो उसमें क्या बुराई है? तो हम लोग ध्यान दें, अगर कुमार संभव आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर
जब पार्वती जी तपस्या कर रही होती हैं, कठोर तपस्या, घोर, तो उन पार्वती जी की तपस्या से चिंतित होकर के उनकी माता जी ने क्या कहा उनसे, माँ उमेति उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चात उमाख्याम सुमुखी जगाम। उ माँ इति माने अब तुम तपस्या मत करो, तप मत करो, ऐसा माता ने तपस्या के प्रति निषेध किया। और बाद में वही सुमुखी माने वह सुंदर मुख वाली पार्वती उमा के नाम से विख्यात हो गई। और पहले उनका नाम था, ये पूरा श्लोक मैं इस तरह पढ़ देती हूँ, ताम पार्वतीख्या अभिजनेन नामना बंधु प्रियाम बंधुजनो जुहाव उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चात उमाख्याम सुमुखी जगामा। तो इस प्रकार से जो हमारे नामकरण संस्कार है, इसका भी बड़ा महत्व है और बच्चों के इस तरह से नाम देने चाहिए। प्रकृति में भी सबके नाम हैं, जैसे हमारे 12 आदित्य हैं, पंचमहाभूत हैं, सभी के नाम हैं। बिना नाम के कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है। तो गृहसूत्र और मनुस्मृतियों में नाम रखने के नियमों के विषय में भी विस्तार से बताया गया है कि नामकरण करते समय बच्चे से जो है वेद मंत्रों की स्तुति कराई जाती है। बच्चे के लिए, उस संतान के लिए वेद मंत्र से स्तुति की जाती है कि ये जो हमारा संतान है वह स्वस्थ हो, हिष्टपुष्ट हो और ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करे। और हमें आजकल तो हम नामकरण के नाम पर पुनः कहेंगे कि वो एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं और हमारा नामकरण संस्कार हो जाता है। और इस प्रकार से हम अपने संस्कारों के जो मूल तत्व हैं उससे बहुत दूर रह जाते हैं। इसके बाद निष्क्रमण संस्कार आता है। निष्क्रमण संस्कार अर्थात समय तो बहुत अधिक हो रहा है, लेकिन मैं बहुत जल्दी इसको पूरा करूंगी। निष्क्रमण संस्कार कहते हैं जब बालक प्रथम बार जन्म के पश्चात प्रथम बार उस कक्ष से बाहर निकाला जाता है। तो यह दिन कौन सा होता है, तो इसके विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि 2 प्रकार के निष्क्रमण बताए गए हैं शास्त्रों में कि हम 2 तरह से बालक को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? एक तो जन्म के बाद तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, दूसरा है जन्म के चौथे महीने में जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि में। अब ये 2 तिथियां क्यों बताई गई? तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 तिथियां इसलिए बताई गई या इसमें इसका विवेचन भी दिया गया है कि जो बालक जन्म से थोड़ा सा यदि कमज़ोर है शारीरिक दृष्टि से तो उसको 4 महीने बाद निकालते हैं बाहर। और आज भी देखिए अस्पतालों में जो बच्चे अस्वस्थ होते हैं उनको एक शीशे के जार में कुछ दिनों तक रखा जाता है और उनका पोषण होता है, फिर उसके बाद उनको बाहर निकाला जाता है। तो हमारे प्राचीन काल में भी देखिए ये परंपरा थी कि जो बालक, वैसे तो माता पिता मिल करके और परिवारीजन मिल करके उस माता का बड़ा ख्याल रखते थे कि स्वस्थ हिष्ट पुष्ट सुंदर और 10 मास के बाद ही संतान उत्पन्न हो। फिर भी यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते थे और ऐसी स्थिति में वह संतान कहीं से अगर कमजोर होता था तो उसे चौथे महीने ही निकाला जाता था। तो इस तरह से संक्रमण के जो है वो 2 नियम बताए गए हैं। और इसके बाद यह भी बताया गया है कि बालक को बाहर की हवा, स्वच्छ हवा, धूप इत्यादि भी इसको भी दिखाते रहना चाहिए, उसे थोड़ा भ्रमण कराते रहना चाहिए। लेकिन नियम यह भी बताया गया है कि यह भ्रमण उसे प्रतिदिन कराना चाहिए, नियमित। जैसे आज हम लोग भी कोई अभ्यास करते हैं, मान लीजिए टहलने का अभ्यास बनाया, 1 दिन गए 2 दिन बैठ गए, तो वो हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं होता है। तो देखिए हमारे ऋषि ने भी कहा है कि हम एक छोटे बच्चे को भी यदि घर से बाहर टहलाने के लिए उसको निकालते हैं, अच्छी हवा, पानी, धूप, इन सब का उसे अनुभव कराने के लिए, तो वो हमें प्रतिदिन करना चाहिए और हमें नियम भंग नहीं करना चाहिए। निष्क्रमण का जो मूल सूत्र है बड़ा सुंदर सूत्र है, यजुर्वेद कहता है भूयश्च शरदः शतात्, ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें जो है प्रार्थना की गई है कि इस जगत में हम ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए 100 वर्ष से भी अधिक जीवन जिए और हमारी सारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां सभी स्वस्थ और समृद्ध रहें। इस प्रकार से पारस्कर गृह सूत्र में भी इसका वर्णन किया गया है।
सूर्य को दिखाने की जो बात थी वो हम उसकी बात कर ही चुके हैं, चंद्र दर्शन की भी बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं अन्नप्राशन संस्कार पर। अन्नप्राशन माने पहली बार बच्चे को अन्न खिलाना जन्म के बाद। तो इसके लिए भी नियम बनाया गया है। अभी आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चा पैदा हुआ नहीं कि माता पिता या कुछ रिश्तेदार या परिचित लोग बड़ा ही आनंदित मोदित हो जाते हैं और कुछ ना कुछ जो भी खा रहे हैं या जो इधर उधर कुछ रखा है, चाहे फल ही क्यों ना हो या कोई चॉकलेट ही क्यों ना हो, और उस बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा मना किया गया है। इससे क्या होता है कि बच्चे के आमाशय बिगड़ जाता है और सदा के लिए माने आजीवन के लिए उसका जो पाचन शक्ति है वो निर्बल हो जाती है, और इससे बच्चों में बार बार दस्त आते हैं, वो निर्बल हो जाता है, और कई प्रकार के बालक तो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने नियम बांधा हुआ है कि 6 मास की आयु से पूर्व बालक को अन्न न खिलाएं। और अन्न खिलाने का जो आरंभ भी करते हैं हम, तो वो शनैः धीरे धीरे करना चाहिए। ये नहीं कि एक साथ ही बच्चे को खूब खिला दें, धीरे धीरे पहले मीठे से शुरू करें, फिर थोड़ा चावल खिलाएं। इस तरह से षष्ठे मासान्य प्राशनम, ऐसा जो है आशुलायन गृह सूत्र कहता है कि षष्ठे मासान्य प्राशनम, 6ठे मास में अन्न प्राशन, अन्न खिलाना चाहिए। और अन्न खिलाने के साथ साथ उस बच्चे को माता अपना दूध स्तनपान कराना ना छोड़े, क्योंकि अन्न तो बहुत थोड़ा थोड़ा बच्चा खाता है, ऐसा ना हो कि वह भूखा रह जाए। तो इस तरह से इसका भी ध्यान रखना चाहिए और धीरे धीरे बच्चे के स्वभाव में डालना चाहिए कि वह अन्न को खाए। और अन्न खिलाते समय देखिए हमारी जो मर्यादा है, परंपरा है, धन्यवाद की, आभार की, हमें उस अन्नपति ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उसका धन्यवाद भी करना चाहिए कि उस बालक ने आज अन्न को ग्रहण किया, इस भावना से कि वह अन्न उसके जीवन को हिष्ट पुष्ट, उसके मन को सुंदर स्वस्थ चित्त बनाए, उसे बुद्धिमान बनाए। यह मानते हुए परमात्मा का, उस अन्नपति परमात्मा का धन्यवाद किया जाता है। अब इसके बाद जो है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसे हम लोग मुंडन भी कहते हैं, चौल कर्म संस्कार कहते हैं। यह मुंडन संस्कार जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में करना चाहिए, क्योंकि जन्म के पहले वर्ष से दांत निकलने का समय हो जाता है और इससे बच्चों के आंखों इत्यादि का भी रोग शुरू हो जाता है। जब उसका मुंडन हो जाता है, जिसको कि क्षौर क्रिया कहते हैं शास्त्र में, तो उसके सिर पर ठंडक हो जाती है, जिसके कारण उसका प्रभाव उसके शरीर और नेत्रों पर नहीं पड़ता है और उसके दांत भी आसानी से निकल जाते हैं। क्योंकि अगर केशों पर सिर पर यदि अधिक केश रहते हैं तो उससे उसका शरीर का रक्त जो है वो केशों की तरफ अधिक जाता है और वो बालक दुर्बल हो जाता है, दुर्बल होने लगता है और उसकी बुद्धि का भी विकास कम होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। चरक संहिता भी इस तरीके का विवेचन करती है, कहती है कि पौष्टिकम वृष्यमायुष्यम शुचि रूप विराजनम केश श्मश्रु नखादीनाम कर्तनम संप्रसाधनम। यदि उसके केस के साथ साथ, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है तो उसके नाखून भी बढ़ जाते होंगे, तो उन नाखूनों को भी जो है थोड़ा काटते रहना चाहिए। नख कर्तनम, नाखून भी समय समय पर बच्चे का काटते रहना चाहिए। यह इससे वह क्या है कि प्रदूषण से मुक्त रहेगा, तमाम किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा और शुद्ध होगा, पवित्र होगा और उसके सौंदर्य में भी वृद्धि होगी। हमारा ऋषि सौंदर्य की चर्चा हमेशा करता है, यानी यह प्रकृति सुंदर है, मनुष्य सुंदर होना चाहिए, उसका स्वभाव सुंदर होना चाहिए, उसका मन सुंदर होना चाहिए और उसकी बुद्धि भी सुंदर होनी चाहिए। सौंदर्य सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा यह हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इस प्रकार हम आगे चलते हैं। ऐसा है कि ऋषियों ने इस बात का भी ध्यान रखा कि हो सकता है कि बहुत से ऐसे कुल संप्रदाय हों जो कि केशों का कर्तन न करवाना चाहें, तो वेदों में कहा गया है, आशुलायन गृह सूत्र कहता है कि यथा कुल धर्म केश वेशान कारयेत, यथा कुल धर्म केश वेशान कारयेत, माने जिस देश में जैसे जैसे कुलों की रीत चली आ रही हो वह कुल अपनी रीति परंपरा और मर्यादा का पालन करते रहें, उसमें कोई व्यवधान नहीं है। यथा मंगलम केश शेष करणम, यानी वो अपने केश को अपनी इच्छा अनुसार या अपने परंपरा अनुसार रख सकते हैं।
इस तरह से हमारा चूरा कर्म संस्कार हो जाता है। और क्षौर संबंधी अन्य भी दाढ़ी, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसके दाढ़ी मूछें भी आएंगी ही स्वभाव, तो दाढ़ी मूछों का कर्तन करना, ये सब भी जो है शास्त्रों में किस तरह से कैसे होना चाहिए, उसके करने से क्या लाभ है। कहते हैं कि सुंदर छुरे से जब नापित माने नाई, जब वो क्षौर कर्म करता है यानी उसकी दाढ़ी बनाता है, तो इससे उस युवक का जो मुख है वो कांतिमान हो जाता है, उज्जवल हो जाता है और उसकी आयु बढ़ती है। ये सब तो आप हम सभी लोग प्रैक्टिकल भी देख ही सकते हैं। हमारे सभी के घरों में भाई हैं, पिता हैं, पति हैं, आप देखिए जब वो अपनी दाढ़ी बना लेते हैं तो उनके चेहरे की रंगत थोड़ी देर के लिए तो बदल ही जाती है। तो हमारे ऋषियों ने जो भी बात कही है, कुछ चीज़ों के तो हम प्रत्यक्ष दर्शन करते ही आ रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। कर्णवेद संस्कार यानी कर्ण, जिसको कि हम लोग कंछेदन कहते हैं। कंछेदन, कर्णवेद, ये संस्कार भी करना क्यों आवश्यक है? कहते हैं कि यह चिकित्सा शास्त्र इस विषय में यह कहता है कि अंडकोश की वृद्धि हो जाती है। कंछेदन, यदि कानों में एक विशेष प्रकार की नस है, वहाँ पर यदि छेदन नहीं किया जाता है तो अंडकोश की वृद्धि हो जाती है। तो इस रोग के उपचार के रूप में कंछेदन का यह विधान शास्त्रों में किया गया है और दोनों कानों का छेदन किया जाता है। और यह ऋषि यह भी कहता है कि स्मरण रहे कि जो स्त्रियां अनेक कानों में यहाँ से लेकर यहाँ तक छेद करवा लेती हैं आभूषण पहनने के लिए, उससे उन्हें हानि भी पहुँच सकती है। इसलिए कानों में एक ही एक छेद होना चाहिए जिससे हम आभूषण भी पहन सकें, और पुरुषों के लिए भी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही कर्णवेद संस्कार का विवेचन किया गया है। अब कर्ण और हमें लगता है कि ये हम लोग गणेश जी का मंत्र सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वह कर्णवेद का मूल मंत्र है। जैसे ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवान् संस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ये मंत्र हमें लगता है कि सभी सनातनी लोगों ने सुना ही होगा। ये मुख्य रूप से कर्णवेद का मंत्र है। अब अगला आता है हमारा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यह 10वां संस्कार है। और उपनयन, इसके 2 पद हैं इसमें। उप का अर्थ होता है समीप और नयन का अर्थ होता है ले जाना। नय, नि धातु से नयतु, नयति, ले जाना। तो इसमें जो है परमेश्वर, वेद, आचार्य और यज्ञादि के समीप बालक को ले जाया जाता है। यानी इस उपनयन संस्कार के द्वारा वह बालक ब्रह्मचर्य को धारण करता है और वह आचार्य के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता है, माने उसको ले जाया जाता है। इसलिए इसको उपनयन संस्कार कहा गया है। और यह संस्कार प्राचीन हमारे संस्कारों में और आचार्यों के द्वारा अत्यंत पवित्र संस्कार माना जाता है। इसमें एक 3 धागों वाला सूत्र पहनाया जाता है और यह यज्ञ सूत्र कहा जाता है, जो कि बड़ा ही पवित्र माना जाता है। और इसके धारण करने के पीछे यह धारणा है कि बालक को वेद आदि का अध्ययन करने और श्रेष्ठ कर्म करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात यह उसका एक अधिकार चिन्ह होता है कि जब वो यह धारण कर लेता है तो वो उन वचनों में बंध जाता है और वचनों में भी बंध जाता है और उसे ये सब करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। अगर उस उपनयन में हम देखते हैं कि वो जो 3 धागे होते हैं वो किस चीज़ का निर्देश करते हैं, तो यज्ञ सूत्र में जो 3 हैं धागे हैं वो 3 प्रकार के ऋणों का हमेशा याद दिलाते रहते हैं। कौन कौन से ऋण हैं? पहला है ऋषि ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा देव ऋण। इन 3 ऋणों से मनुष्य को अपने जीवन में उऋण होना है, ऋण मुक्त होना है। यह वह यज्ञ के यज्ञोपवीत के धागे सदैव याद दिलाते रहते हैं। और स्त्रियों को भी वेद जो है वो उपनयन का अधिकारी कहता है। स्त्रियां भी जैसे पुरुष को अधिकार है यज्ञोपवीत धारण करने का और वेद पढ़ने का, उसी प्रकार से
स्त्रियों को भी अधिकार है। देखिए यजुर्वेद कहता है यथेमाम वाचम कल्याणिम। तो आज जो हमारे समाज में यह कुछ यत्र तत्र यह विषमता पाई जाती है कि स्त्रियां वेद पढ़ें ना पढ़ें, तो ये समाज, ये हमारे वेद की स्पष्ट आज्ञा है कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान वेद पाठन कर सकती हैं। इसके बाद आता है हमारा वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार अर्थात शिक्षण के लिए बालक को भेजना। जैसे आज हम लोग बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, तो यह संस्कार 11वां संस्कार है। उपनयन संस्कार के बाद ही यह वेदारंभ संस्कार आरंभ होता है। अब ये चाहे तुरंत ही बालक को भेज दिया जाए गुरु के आश्रम में, या 1 साल के अंदर निश्चित रूप से उसे भेजना आवश्यक होता है। तो आजकल तो यह संस्कार अब दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ लोग जो धर्म अनुष्ठानों का पालन करते हैं वह अपने बच्चे का स्कूल भेजने से पहले, नाम लिखाने से पहले अपने गुरु के पास ले जाते हैं और वह गुरु एक काठ की पट्टी पर ओम नमः सिद्धम इत्यादि इस तरह से शब्द लिख करके उसको विद्या आरंभ करने का एक प्रकार की अनुमति देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो अब हम लोग एक आता है उसमें भिक्षा ग्रहण का मूल। हम लोग उपनयन संस्कार में देखते हैं कि भिक्षा ग्रहण का क्या तात्पर्य है। भिक्षा ग्रहण जो है वो व्यक्ति के अंदर के, जैसे मुझे लगता है कि व्यक्ति के अहंकार का अंदर जो एक झूठा अहंकार है उसको वो दूर करता है और व्यक्ति को विनम्र बनाता है और व्यक्ति को समानांतर रहने की भी सीख देता है। इस प्रकार से हम अब आगे चलते हैं विवाह संस्कार की ओर। यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार है और विवाह संस्कार गृहस्थ धर्म को अपनाने के लिए विवाह संस्कार आवश्यक है, जिसे वेदों में हम इसे हस्त ग्रहण या पाणी ग्रहण के नाम से यह प्रसिद्ध है। विवाह शब्द वहाँ पर नहीं मिलता है। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, ऐसा अथर्ववेद कहता है। अर्थात इस वाक्य से यह प्रतीत होता है कि बाल विवाह प्रतिबंधित था, यानी कन्या युवा होकर के ब्रह्मचर्य पूर्वक रहती हुई कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। अब ये बहुत ही विस्तार है, मैं थोड़ा सा आगे चलूँगी। गृहस्थ धर्म में आने पर व्यक्ति को 5 यज्ञों को प्रतिदिन करने का विधान है। उसमें देव यज्ञ, बलिवैश्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ इत्यादि इन यज्ञों को व्यक्ति अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संपूर्ण करता है। उसके बाद आता है वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार जो कि और संन्यास संस्कार का वर्णन गृह सूत्रों में सामान्यतः देखने को नहीं मिलता है और इसकी बाद में परिकल्पना हुई है कि यानी जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है या उसकी गृहस्थ जीवन की सारी उसकी पूरी हो जाती हैं, उसके जो कार्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, तो अपने पुत्र को अपना कार्यभार दे करके, अपने दायित्व को प्रदान करके वह अपनी पत्नी के सहित वन को चला जाता है। ऐसा जाबालोपनिषद और मुंडकोपनिषद में इस तरीके का विवेचन प्राप्त होता है। संन्यास संस्कार भी उसी प्रकार से है कि वनी भूत्वा प्रव्रजेत, अर्थात कि वह ब्राह्मण और मनुस्मृति इनमें इसका स्पष्ट मिलता है कि जो है वह संन्यास में वानप्रस्थ होकर के होने के बाद वह संन्यास को चला जाए वन में। इसके बाद देखते हैं अंत्येष्टि संस्कार आता है। अंत्येष्टि संस्कार माने जीवन का अंत में होने वाली इष्टि। इष्टि का अर्थ यज्ञ होता है, माने हमारा जीवन यज्ञ से आरंभ होता है और यज्ञ से ही अंत होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार, इसको हम लोग पुरुष याग या शवदाह इत्यादि भी कहते हैं। और इसमें भस्मांत शरीरम यानी शरीर का अंत, भस्म अर्थात जलकर राख होना ही है, ऐसा वेद का प्रमुख सिद्धांत है। इस प्रकार से हम लोगों ने संक्षेप में इस संस्कारों के महत्व को और संस्कारों के विषय में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किया। बहुत विस्तार से तो नहीं हो सकता था क्योंकि समय की सीमा है। अब हमने इन संस्कारों को देखा, सुना और सुनते भी आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी शास्त्र की मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं। आज की
जो प्रधान हमारी प्रेरक ग्रंथ गीता है, गीता कहता है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके कार्य करता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त करता है, अर्थात ना तो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, न सुख को प्राप्त करता है, न आनंद को प्राप्त करता है, न मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए कृष्ण उपदेश देते हैं, यह वचन लेते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मिहारहसि। शास्त्र के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए, ऐसा निर्देश गीता में भगवान श्री कृष्ण भी दे रहे हैं। इन्हीं निर्देशों का, अपने पूर्वजों की आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें अपने संस्कारों की ओर फिर से मुड़ करके देखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, उनसे अपने जीवन को सुंदर और आनंदित बनाना चाहिए। इसी बात के साथ, अपनी इसी वाणी के साथ मैं पुनः एक बार इस पटल का धन्यवाद ज्ञापन करती हुई, आभार ज्ञापन करती हुई मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।